टॉप 10 सीरीज में क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बोट एंड स्टीम का। कई बच्चे इसको बोलेंगे कि सर ये तो सीबीएसई के उसमें से सिलेबस से कट है। ये कट नहीं है, ये कई बार पूछ लेता है। एक्चुअली ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का एप्लीकेशन है, तो ऐसा नहीं है कि ये कट है, ये जरूर कहीं ना कहीं आता है और हर साल आता है। इसको कट मत मानना, बन आपकी मर्जी, करो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है, देखो 2015 में 4 नंबर का आया था, ये 2018 में 4 नंबर का आया था। ये मैं करवा रहा हूँ, ये आपको करना है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। अब मोटर बोट हुज स्पीड, तो मतलब क्या जो लिया हुआ है वो लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इन स्टिल वाटर। स्टिल मतलब रुका हुआ पानी, इन स्टिल वाटर। कितना दिया हुआ है जी भाई? ये दिया हुआ है 24 किलोमीटर पर आवर। अब क्या लिख रहा हूं मैं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, इन स्टिल वाटर। इसको क्या मान लिया मैंने? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर्स मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न द डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है? देखो अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड। तो ध्यान रखना, ये अप स्ट्रीम में क्या होता है, हमेशा बोट में से स्ट्रीम की माइनस होती है। क्यों? क्योंकि बोट को हम घटा बढ़ा सकते हैं, स्ट्रीम को हम घटा बढ़ा नहीं सकते। तो स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होगा? 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड। डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो भाई साहब ये क्या होगी? यहां देखो, ये होगी हमारी 24, इसमें ऐड होता है 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अप स्ट्रीम में हमेशा स्पीड ऑफ बोट माइनस होगी किससे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगी? स्पीड ऑफ बोट ऐड होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है। वो कह रहा है अप स्ट्रीम में जो जाने का समय है वो डाउन स्ट्रीम में जाने से 1 घंटा ज्यादा लेता है। तो मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको मिटा दूं क्योंकि ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूं, टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम, टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 1 प्लस टाइम टेकन बाय बाय डाउन स्ट्रीम। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पे टाइम है, अब हमें पता है टाइम क्या होता है। टाइम इक्वल टू, यहां से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन सी स्पीड? अप स्ट्रीम की, क्योंकि अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस कितना है? अप स्पीड में डिस्टेंस कितना है? 32 अपॉन स्पीड कितनी है? स्पीड ये रही 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? देखो डाउन 24, अरे ये गलत हो गया है। द स्पीड, हाँ स्पीड नहीं ठीक है, सेम स्पॉट पे आ रहा है। तो कितना है? यहां पे भी डिस्टेंस कितनी है? 32 और स्पीड कितनी है? 24 प्लस एक्स। क्लियर है? यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको मिटा देता हूं, काम हो गया मेरा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, वरना कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक हो जाएगी। इसको उठा के यहां ले आओ, तो कितना हो जाएगा? 32 अपॉन 24 माइनस एक्स प्लस, इधर आके क्या होगा? माइनस 32 अपॉन 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना बचा? 1। अब देखो ऊपर से 32 कॉमन आ रहा है, 32 कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा? 1 अपॉन 24 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 24 प्लस एक्स। क्लियर है यहां तक? इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। 32 बाहर है अपना, 32 बाहर है, तो इधर से कितना आएगा? देखो 24 प्लस 24 प्लस एक्स प्लस है कि माइनस? माइनस है बेटा ये। 1 मिनट बेटा, इसको सही कर लो। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है, ये माइनस है, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस होगा। तो ये ब्रैकेट में लेके ये, और माइनस क्या लिखना है? 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 1। और नीचे क्या आएगा? ये दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या आएगा? 24 प्लस एक्स, और इधर क्या आएगा? 24 माइनस एक्स। क्लियर है यहां तक? अब देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो 32 ऐसे ही रहा। ये ब्रैकेट खोल दो तो कितना आएगा? 24 प्लस एक्स
माइनस 24 प्लस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अपॉन में कितना आएगा देखो ध्यान से, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो इस 24 से ये 24 कट गया तो इधर कितना आ गया 32x इज इक्वल टू, ये पूरा उठा के वहां ले जाओ तो कितना आएगा 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूरा मिटा देता हूं मैं, लंबा क्वेश्चन है, तो इस पूरे को उठा के इधर ले आया तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 32x, माइनस है कि प्लस है? प्लस है, और माइनस का 24 का स्क्वायर कितना होता है ये 576 इज इक्वल टू 0। अब 576 के ऐसे फैक्टर जो ये करके 32 आ जाए और मल्टीप्लाई करके वो आ जाए तो क्या आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर 32, 576 के फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो 576 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से गया तो ये कितना आएगा 2 टाइम में, 8 टाइम में, 8 टाइम में, फिर ये 2 से गया तो ये कितना आएगा 144, ठीक है। फिर ये किससे गया 12 से, 12 से मत भेजते हैं इसको, किससे भेजते हैं फिर 2 से भेजते हैं, तो 72, फिर ये 2 से गया 36, फिर ये 2 से गया 18, फिर ये 2 से गया 9, फिर ये 3 से, और ये 3 से, और ये 1। तो फैक्टर उठाते हैं देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48 और 16, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 और 16, 12 और 16 से फैक्टर मिल रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, मोबाइल पे फैक्टर देख लेने दो, कर लेने दो। देखो ये हल्की सी एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ से। कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 32 इंटू 2x भी तो है, तो देखो ध्यान से ये यहाँ पे क्या आएगा 32 और x और x मिलके कितने हो जाएंगे 2x। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या फैक्टर हो गए मेरे 64 इज इक्वल टू 64x इज इक्वल टू 576 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना एक्स स्क्वायर माइनस वो प्लस 64x माइनस 576 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो मुझे तो याद है इसके फैक्टर क्या होंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इक्वल टू 0 करके देख लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। यहां से पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये कितना आया x प्लस 72, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 8, तो क्या आएगा x प्लस 72 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 8 और x प्लस 72। अब इसको क्या करेंगे ध्यान से देखना, x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस 72 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ गया माइनस 72 किलोमीटर पर आर, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आर। तो हमारी जो स्टिल वाटर की स्पीड है ना, वो इतनी है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का हमारा 10वां क्वेश्चन था और इसी के साथ ये सीरीज को मैं एंड कर रहा हूँ। हमारा क्वाड्रेटिक हो गया, अब हम अगला चैप्टर करेंगे एपी। तो बहुत अच्छे से देखना और जितनी बातें बताई उसको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।